हरे ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम एतस्मात् किमिवेन्द्रजालमपरं यद्गर्भवासस्थितं प्रेतश्चेतति हस्तमस्तकपदं प्रोद्भूतनानाङ्कुरं पर्यायेण शिशुत्वयौवनजरा वेशैरनेकैर्वृतं पश्यत्यत्ति शृणोति जिघ्रति तथा गच्छत्यथा गच्छति। देहवद्वचधानादौ सुविचार्य विलोक्यताम् क्वधाना कुत्र वा वृक्षः तस्मान्मायेति निश्चिनु। निरुक्तावभिमानं ये दहते तार्किकादयः हर्षमिश्रादिभिस्ते तु खण्डनादौ सुशिक्षिताः। अचिन्त्या खलु ये भावा न तांस्तर्केषु योजयेत् अचिन्त्यरचनारूपं मनसापि जगत् खलु। अचिन्त्यरचनाशक्तिबीजं मायेति निश्चिनु। मायाबीजं तदेवेकं सुषुप्तौ अनुभूयते। जाग्रतस्वप्नजगत्तत्र लीनं बीजैव द्रुमः तस्मादशेषजगतो वासनास्तत्र संस्थिता। या बुद्धिवासनास्तासु चैतन्यं प्रतिबिम्बितं मेघाकाशवदस्पष्टचिदाभासोऽनुमीयताम्। साभासमेव तद्बीजं धीरूपेण प्ररोहति। अतो बुद्धौ चिदाभासो विस्पष्टं प्रतिभाषते। मायाभासेन जीवेशौ करोतीति श्रुतौ श्रुतं। मेघाकाशजलाकाशौ इव तौ सुव्यवस्थितौ। मेघवद्वर्तते माया मेघस्थिततुषारवत्। धीवासनाश्चिदाभासस्तु सारस्थखवस्थितः। तो विचार चल रहा था कि ये जो माया है, माया क्या है? तो कहा माया माया कहते तो, और उसके लिए विस्तार से चर्चा करके आए थे। तो कहा कि वह माया को देखना हो तो कहते हैं शरीर को ही देखो। ये शरीर कैसे बना, तो उसका अगर विचार करने जाएं तो कुछ पकड़ में आने वाला है। बस इतना है कि शरीर का निर्माण हुआ और
एक जैसे कि अलग अलग। कल चर्चा करके आए थे कि इस दुनिया में किन्हीं भी दो व्यक्तियों का शरीर एक जैसा नहीं, गुण धर्म आदि सब को लेकर के। तो कह के आए थे ये सब माया का खेल। तो इसलिए जो विचारशील व्यक्ति है तो कहा उसको विचार के द्वारा इस माया की खोज करके, इसका विचार करके इसका त्याग करना चाहिए। तो तब कहा कोई न कोई लक्षण तो होना चाहिए माया का। माया माया तो हम कहते हैं, लेकिन ये जगत को या ये शरीर आदि को माया मानते हैं क्या? नहीं मानते। माया कहते हैं लेकिन मानते नहीं। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम लोगों की विडंबना वही है कि जिसको मानते हैं उसको जानते नहीं, और जिसको जानते हैं उसको मानते नहीं। तो कहा कि ये जो माया है इसका स्वरूप कैसा है? तो कहा निरूपयितुं न शक्या, जिसका हम निरूपण नहीं कर सकेंगे ये ऐसी है, लेकिन फिर भी कह के आए थे विस्पष्टम भासते, प्रतीति हो रही है। जैसे उदाहरण कल दिया था, टीवी के पर्दे पर वो जो भी दृश्य अपने को दिखे वो सारे के सारे दृश्य क्या है? लाइट मात्र, एक तरह की माया ही है। या जैसे वो जादूगर वो खेल दिखाता है तो वो दृश्यों की प्रतीति तो होती है, आभास तो होता है, लेकिन किसी का भी हम वर्णन नहीं कर सकते। और जो थोड़ा बहुत विचार भी किया तो वो कह के आए थे कुछ श्रेणी तक थोड़ा बहुत कुछ विचार किया, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े तो आगे अंधकार ही अंधकार। क्यों? माया को पहले कह के आए थे तमो रूपा, कुछ इससे तक हम उसका विचार कर सकते, लेकिन पूर्ण रूप से शब्दों के द्वारा निरूपण असंभव। और कहते कि अगर देखना हो तो क्या इस शरीर को ही देख, इंद्रजाल या माया को देखना हो तो कहते हैं इससे बड़ा इंद्रजाल और क्या होगा? यद गर्भवास स्थितम, कहते हैं गर्भ के अंदर शरीर का निर्माण हुआ। और किससे? कल चर्चा करके आए थे, वीर्य की एक बूंद से संपूर्ण शरीर का निर्माण, और उसमें हाथ पैर नाक कान आदि शरीर के जितने भी अवयव हैं सब बने, और उसके साथ साथ चेतना, प्रत्येक इंद्रिय में वो चेतना शक्ति। तो ये सब चीजें आई कैसे? अगर इसका विचार करने चलो तो कुछ पकड़ में आने वाला, हाँ कल्पना के द्वारा भले ही कुछ भी कह लो, लेकिन वास्तविकता कुछ पकड़ में आने वाली। हाँ इतना निश्चित है कि ये सब निर्माण हो रहा है। और उसी तरह से का शरीर की 10 अवस्थाएं, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, बाल शिशु पौगंड बाल कुमार युवा, फिर उसके बाद वृद्ध जरा और मृत्यु। तो इस तरह से ये 10 अवस्थाएं शरीर की। और ये अवस्थाएं कब बदली, कैसे बदली? हाँ बदलता हुआ दिख रहा है, आभास हो रहा है, लेकिन कब बदला, कैसे बदला? तो कहते हैं ये सब क्या है? का ये सब माया है। और उसी तरह से पश्यति शृणोति जिगरति गच्छति तथा गच्छति, कहते हैं देखना, रूप आदि का देखना, शब्द आदि का सुनना। तो ये सब जो प्रक्रिया है ये कैसे हो रही है? ठीक है, अपनी कल्पना के द्वारा या बुद्धि के द्वारा थोड़ा बहुत उसका हम दृष्टांत आदि के द्वारा विवेचन कर सकते हैं, लेकिन यथार्थता वो सब अनुमान ही, भाई ऐसा होता होगा ऐसा होता होगा। तो ये सब जितनी भी क्रियाएं हैं शरीर से संबंधित, ये कैसे हो रही हैं? तो इसको पकड़ नहीं सकते। तो ये सब क्या है?
तो कहा ये सब माया। तो यहाँ तक अपने कल चर्चा करके आए थे। और ये जो शरीर की मन आदि की स्थिति, कहते हैं एक क्षण में मन की स्थिति कुछ होती है और अगले क्षण में कुछ और हो जाता। तो ये परिवर्तन कैसे हुआ? तो कहा ये सब क्या है? माया। तो उसी को आगे कहते हैं, कहा इतना ही नहीं, मनुष्य का ही नहीं, बाकी जितने भी जीव इस सृष्टि के अंदर हैं, पशु पक्षी आदि, और उसी तरह से वनस्पतियाँ, तो वह कहते हैं देहवद वट धानादो का जैसे शरीर का निर्माण हुआ, कैसे हुआ कह नहीं सकते। तो कहते हैं उसी तरह से वो जो वट का वृक्ष है, तो वृक्ष कितना बड़ा, विशाल का, और उसका जो बीज है कितना छोटा। तो इतना छोटा सा बीज, उसमें से इतना विशाल वृक्ष कैसे निकल आया? तो कहते हैं वो कुछ नहीं कह सकते। तो ये सब क्या है? कहा माया, नहीं तो और क्या। और उसी तरह से धान आदि जितने भी बीज हैं, तो सब बीज छोटे छोटे और वृक्ष का आकार विशाल का है। तो वो जितना भी वृक्ष का आकार है, जो भी वो गुण धर्म आदि हैं, वो उस बीज के अंदर हैं कि नहीं? बीज के अंदर होंगे तभी तो वो प्रस्फुटित होंगे। लेकिन बीज के अंदर अगर ढूंढने जाएं, कुछ मिलने वाला नहीं। और जब वो अंकुरित हुआ, उसको अनुकूल वातावरण मिला, तो उससे क्या बना? वो वृक्ष अंकुरित हुआ, पौधा बना, फिर वृक्ष बना, तो फिर सारे गुण उसके और दिखने लगे। तो ये सब आए कहाँ से? बीज में है। लेकिन बीज में है तो कहते हैं दिखना तो चाहिए, लेकिन बीज को अगर काट के देखो तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो कहते हैं ये सब क्या है? कहते हैं ये सब माया। तो वही कहते हैं क्वधाना पुत्र व वृक्ष। वो जो धान का एक बीज हुआ, उससे असंख्य बीज निकल आए, तो ये सब कहाँ थे? और वो वृक्ष कहाँ था? कहते हैं सुविचार्य विलोक्यताम। इन सबका अच्छी तरह से विचार करके देखो तो कहते हैं माया समझ में आ जाएगी कि ये जो भी हो रहा है सब माया का खेल मात्र। तो जैसे वो इंद्रजालिक, वो दिखा ना, खाली बर्तन दिखाया और आपसे पूछा वे क्या चाहिए, तो आपने कहा अमुक वस्तु, और तुरंत यूँ हाथ घुमाया और वो वस्तु सामने दिखने लगी कि नहीं? तो अब उसका अगर विचार करेंगे ये कहाँ से आया, कैसे आया, वो जो मायापति है उसके अतिरिक्त और कोई नहीं जान सकता। तो उसी तरह से कहते हैं ये वृक्ष आदि कैसे प्रकट हुए, कैसे इसमें फिर समय के साथ फूल लगे, फल लगे, और जो भी उसकी प्रक्रिया है संपूर्ण जीवन की, तो वो सब सतत अपने समय के अनुसार अब चलती ही रहती है। तो कहा ये सब कहाँ से आए? अगर ये विचार करके देखो तो ये सब क्या है? कहा माया मात्र। तो फिर यहाँ पूर्व पक्षी का उठा रहे थे, तो कहते हैं नहीं, ये जो नैयायिक सांख्य आदि हैं, ये कहते हैं नहीं हमने तो जगत का निरूपण किया। वो जो है तो संसार को कार्य कारण भाव मानते हैं। जितना भी जगत है ये क्या कार्य, और उसका जो मूल है वो कारण। जैसे वृक्ष, तो वृक्ष के लिए पहले बीज तो चाहिए, क्यों बिना बीज के वृक्ष नहीं होगा। तो कहते हैं वो जो बीज है, बीज क्या हो गया? कारण, मूल कारण, और वृक्ष उसका कार्य। लेकिन वृक्ष के बिना बीज बनेगा क्या? तो ये तो वही अब बात हो गई कि भाई वो क्या मुहावरा ना, पहले क्या, पहले बीज को मानेंगे या पहले वृक्ष को मानेंगे?
लेकिन वो जो सांख्यकार या नैयायिक हैं वो कार्य कारण भाव रूप से जगत को स्वीकार करते हैं और उसमें वो अपना अभिमान भी करते हैं, नहीं हमने तो जगत का निरूपण किया। और कहते हैं निरूपण करने की सामर्थ्य है नहीं, तो ये है क्या माया। हाँ ठीक है, कार्य कारण भाव को लेकर के थोड़ा बहुत जो दिख रहा है उसका विचार कर सकते हैं। तो इसलिए जो माया है तो का माया की भी अभिव्यक्ति कार्य रूप से दिखती है कि जैसे आप और आपकी शक्ति, तो शक्ति है कि नहीं, तो अगर कोई कहे कि वो शक्ति को दिखाओ, नहीं दिखा दो। हाँ, कार्य के द्वारा कोई कार्य आपने किया तो उसके द्वारा हम क्या करते हैं, अनुमान कर लेते हैं ये उसकी शक्ति है, सामर्थ्य है। और उससे फिर आगे जो कार्य हुआ तो उसका कारण वो पहला कार्य बन गया, फिर आगे उससे। तो इस तरह से वो लोग वो कार्य कारण भाव को लेकिन पूरी तरह से कहते हैं कि वे इस जगत का विवेचन करने की सामर्थ्य उनमें नहीं है। और जो भी जगत के बारे में उन्होंने तर्क दिए, इन सब का खंडन हर्ष मिश्र ने किया। एक खंडन खंड खाद्य नामक ग्रंथ है वेदांत का, तो उसमें जितनी भी उक्तियां हैं, जितने भी तर्क हैं, हर्ष मिश्र ने सारे तर्कों का, सारी युक्तियों का खंडन किया। और वहाँ स्पष्ट करते हैं कि सर्वे तर्कः खंडनीय, कि जितने भी तर्क हैं, जितनी भी युक्तियां हैं, सारी युक्तियों का खंडन हो सकता है। और जहाँ तक तर्क की बात है तो तर्क का प्रयोग कहाँ, तो पहले स्पष्ट करके आए थे कि न निश्चितार्थे न अविज्ञाते। जहाँ आपको निश्चय हो गया तो वहाँ पे तर्क की कोई आवश्यकता है नहीं। और जिसके बारे में आप कुछ भी जानते ही नहीं हैं वहाँ भी तर्क नहीं। तो तर्क की आवश्यकता कहाँ, तो कहा संशयिते अर्थे, जहाँ संशय हो, कुछ संदेह हो, तो वहाँ तर्क की आवश्यकता। तो इसलिए उन्होंने वहाँ सब उनका और खंडन किया। तो इसलिए कहते हैं कि जो सांख्य या नैयायिकों का मत है वो भी यहाँ टिकता नहीं है। वास्तव में ये सारा का सारा जगत क्या है, माया मात्र। और जिसको हम जगत कहते हैं, संसार कहते हैं, तो ये संसार है क्या, त्रिपुटी। आगे स्पष्ट करेंगे कि वासना, भावना और संस्कार, इन तीनों का जो समन्वित रूप है, मिला जुला जो रूप है, उसका नाम संसार। जिसे भी हम संसार कहते हैं उसका अगर विचार करके देखो, इन तीन के अतिरिक्त कोई चौथी चीज मिलने वाली है। कुछ संस्कार, तो उन संस्कारों ने फिर भावना को उत्पन्न किया उससे संबंधित, और धीरे धीरे वो भावना दृढ़ हुई, मजबूत हुई, तो वासना बनी, और उस वासना से फिर नए संस्कार उत्पन्न हुए, फिर उन संस्कारों से और भावना। तो इसी तरह से संसार का चक्र चलता रहता है। तो अब वो जो तार्किक आदि हैं जो अपना पक्ष कहते हैं नहीं वे हम तो संसार का निरूपण कर सकते हैं, या उसका जो अभिमान रखते हैं, तो उनके लिए कह रहे हैं कि अचिंत्या खलु ये भावा न तांस तर्केण योजये। कहते हैं अचिंत्या, जिसके बारे में आप चिंतन नहीं कर सकते। ठीक है, थोड़ा बहुत किया, लेकिन एक जगह जाकर के जब आप अटक गए कि उससे आगे आपकी बुद्धि काम ही नहीं करती,
जैसे शरीर आदि को ही लें, पेड़ आदि को ही लें, जो अभी बात कह के आए कि वो बीज में से ये वृक्ष आया कैसे, अगर इसका विचार करने लगें, ठीक है, थोड़ा बहुत तो इधर उधर से वैज्ञानिक दृष्टिकोण आज से थोड़ा बहुत वो कर सकते हैं, लेकिन वो जो प्रक्रिया, वो प्रक्रिया हुई कैसे, वो चेतना आदि उसमें आई कैसे, तो वो वहाँ जाके अटक जाएंगे। तो वही कह रहे हैं कि अचिंत्य ये खलु भाव, जो ये भाव क्या है, अचिंतनीय, जिसका आप चिंतन नहीं कर सकते। तो कहते हैं न तांस तर्केषु योजित, का उसके लिए तर्क मत करो। जहाँ अपनी बुद्धि नहीं पहुँच सकती, उसका विचार नहीं कर सकते, तो वहाँ तर्क मत करो। अब ये वृक्ष कैसे उस बीज में से बना, तो इसके लिए अगर तर्क करेंगे तो, और तर्क करने के लिए भी पहले कह के आए थे कम से कम दो चीजें चाहिए, एक शास्त्र प्रमाण और दूसरा आपका अनुभव। तो ये बीज में से वृक्ष कैसे बना, तो इसके लिए कोई शास्त्र ने तो कोई विवेचन, यानी उसको तो माया कह के छोड़ दिया, तो शास्त्र प्रमाण है नहीं और अनुभव हो नहीं सकता। तो कहा जब ये दो ही नहीं है जो मूल आधार हैं तर्क के, कोई भी तर्क करना हो, कोई भी युक्ति देनी हो, दो में से कम एक आधार तो, कभी बहस चलती हो, कुछ हो, हम क्या कहते हैं, हमको इसका अनुभव, अपने अनुभव के आधार पर अपनी युक्ति को दृढ़ करते हैं कि नहीं। तो इसलिए पहले स्पष्ट के तर्क के लिए कम से कम दो तो चाहिए, एक शास्त्र और अनुभव। तो का ये जो अचिंतनीय भाव है जिसको माया का, तो कहते हैं इसमें न शास्त्र का कोई वो है और न आपका अनुभव, केवल अपनी मानसिक कल्पना के आधार पर उसका विवेचन करना, तो कहते हैं वो तो बहुत बड़ा पाप है। केवल शास्त्र प्रमाण के बिना, आगम प्रमाण के बिना, केवल अपनी बुद्धि की कल्पना के द्वारा वो करना, प्रतिपादन करना। जैसे आजकल तो कई लोग हैं अपने अपने शास्त्र और बना लिए, अपने अपने वो बना लिए, और ऐसे लोगों के लिए पुराणों में स्पष्ट किया का तेन ते निरयम यान्ति अष्टाविंशति चतुर्युगीम। तो कहते हैं जो केवल अपनी मानसिक कल्पना के आधार पर, बिना शास्त्र के प्रमाण के, बिना उसके जो रचना करते हैं, या उसके आधार पर जो सामान्य व्यक्ति हैं जिसको नहीं पता है उसको जो भ्रमित करते हैं, तो उनके लिए तो स्पष्ट कर दिया तेन ते निरयम यान्ति, तो उसका फल कहते हैं नरक में जाएंगे। कितना देर तक, कहते हैं अष्टाविंशति चतुर्युगी, 28 चतुर्युगियों तक। एक चतुर्युगी होगी सत्य, द्वापर, त्रेता और कलयुग, तो उसके बाद फिर प्रलय। तो इस तरह से वो कहते हैं 28 चतुर्युगियों तक उनको वहाँ रहना पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं न तर्केण, केवल तर्क के द्वारा उसको सिद्ध नहीं कर सकते। और रही बात जगत की, तो कहते हैं कि ये जो जगत है, इस जगत का तुम चिंतन कर सकते हो क्या, का अचिंत्य रचना रूपम। कहते हैं ये जितना भी जगत है, जो भी जगत का निर्माण हुआ, ये सब अचिंत्य, कैसे हुआ, कब से चला आ रहा है, कहते हैं ये विचार नहीं कर सकते। अगर बुद्धि के द्वारा हमने वो भी किया, विचार भी किया, तो बुद्धि की भी तो अपनी एक सीमा है, उस सीमा से आगे
बुद्धि नहीं जा सकती। और जहाँ तक वो बुद्धि गई, उस बुद्धि के पार भी कुछ न कुछ है कि नहीं, कोई जहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते। जैसे वो वैज्ञानिक लोग हैं ना, उन्होंने जगत का वो भी विश्लेषण करते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, वो भी कहते हैं नहीं, हम ये जगत कैसे बना, कैसे ये सृष्टि चलेगा, इसके बारे में हम कुछ नहीं कहते। और जो कुछ उन्होंने जाना, ग्रह नक्षत्र आदि, वो कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम कह सकते हैं कि 5% संपूर्ण ब्रह्मांड का 5% वो कहते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि वो 5% हो ही, वो जितना भी है। और वो कहते हैं कि वही जो 20% भाग, तो कहते हैं उसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा अनुमान कर सकते हैं। 25% हो गया, और बाकी जो 75% भाग है, तो उसको कहते हैं डार्क एनर्जी। उन्होंने 2 नाम दिए, एक डार्क एनर्जी और डार्क मैटर। तो जो 20% भाग है, तो क्या वो डार्क मैटर, उसके बारे में थोड़ा बहुत अनुमान कर सकते हैं, लेकिन जानते नहीं। और जो 75% भाग है, कहते उसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं, कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये जो 5% जो जाना, ग्रह तारे नक्षत्र आदि के बारे में जो कुछ भी जाना, ये किससे संचालित हो रहा है, तो कहा वही डार्क एनर्जी, वो जो शक्ति है। लेकिन वो कैसी है, क्या है, कुछ नहीं। तो वही यहाँ कह रहे हैं, इस तरह से जिसका हम चिंतन नहीं कर सकते, जिसके बारे में सोच ही नहीं सकते, तो कहा उसके लिए तर्क करना ठीक नहीं है। और का जगत का भी देखो, तो ये जगत भी क्या है, कहते हैं अचिंत्य रचना रूपम। ये जगत कैसे बना, कब से चला आ रहा है और कब तक चलेगा, वो उसके लिए तो कह दिया अनादि। और कब से चला आ रहा है कुछ पता नहीं। और उसी तरह से कहते हैं मनसा भी जगत को। और जैसे आपके मन में जब आप विचार करने लगे, कोई याद आ जाए घर की, तो याद आते ही तुरंत वो सारे दृश्य सामने आ गए कि नहीं, जहाँ की भी। तो ये सारे दृश्य कैसे प्रकट हुए, कहते हैं जगत की बात छोड़ो, आप तो अपने मन के साक्षी हैं कि नहीं। हम कहते हैं आज मेरा मन ऐसा है, मेरा मन वैसा है, तो कहीं न कहीं वो साक्षी भाव है कि नहीं। लेकिन साक्षी भाव होने पर भी मन में ये जो विचार उद्भूत हुए, इन विचारों के द्वारा जिन दृश्यों को आपने देखा, वो दृश्य आए कहाँ से और कैसे उनका निर्माण हुआ, इसका विवेचन कर सकते हैं क्या। तो कहा जब आप मन के जिसके साक्षी भाव में आप हैं, साक्षी भाव जहाँ है, जब इसका ही आप निरूपण नहीं कर सकते, तो ये संपूर्ण जो जगत है इसका निरूपण, इसका तो असंभव है। तो इसलिए कहते हैं इस सब का जो बीज है वो किसको मानना पड़ेगा, का माया को। तो ये कहते हैं अचिंत्य रचना शक्ति बीजम मायेति निश्चिनु। तो कहते हैं इसलिए एक निश्चय कर लो कि ये सब क्या है, माया मात्र, जिसके बारे में आप कोई चिंतन नहीं कर सकते, कैसी है क्या है, कहते हैं उसका नाम माया। कहा कि भाई इसकी अनुभूति तो होनी चाहिए। आप तर्क की बात कर रहे हैं, अभी कह थे ना कि भाई जो भी तो करना है, तर्क करना, उसके लिए शास्त्र प्रमाण और अनुभूति होनी चाहिए। तो कहते हैं आप बिना अनुभव के कह रहे हैं, या कोई आपके पास प्रमाण है, तो कहते हैं कि उसके लिए तो अनुभूति सबसे प्रबल है। तो कब, कहते हैं सुसुप्त, कहते हैं वो जब सुसुप्ति में गए, साउंड स्लीप में गए, तो कहते हैं वो जो सुसुप्ति की अवस्था है, तो उस समय भौतिक जगत के संपूर्ण प्रपंच से आप मुक्त हो गए कि नहीं। सोने के लिए जब बिस्तरे में गए, तो सबसे पहला काम संसार को छोड़ना।
तो जागृत का जितना भी संसार था उसको छोड़ा तो स्वप्न तक पहुँचे, और स्वप्न के जगत को भी छोड़ा तो सुषुप्ति में गए। तो कहते हैं वो जो सुषुप्ति है, उस सुषुप्ति में भी आप हैं कि नहीं? आप। और ये जगत के जितने भी संस्कार हैं ये भी क्या हुए? सुषुप्ति में गए। क्यों? ये लय की जो प्रक्रिया है, तो सबसे पहले बाह्य जो वृत्तियां हैं जगत की, इनका लय तो किसमें? मन में, मन का चित्त में, चित्त का बुद्धि में, बुद्धि का फिर अहंकार। तो जब ये लय की प्रक्रिया होते होते आप वहाँ सुषुप्ति तक पहुँचे, और सुबह जब आँख खुली तो आँख खुलने के बाद फिर ये संसार शुरू हो गया कि नहीं? तो कहते हैं वो जो सुषुप्ति की अवस्था है उस समय तो कोई संसार नहीं है, न जागृत का कोई बोध और न स्वप्न का, और जागृत का सुख दुख आदि वो भी वहाँ कुछ है नहीं, और स्वप्न का भी कुछ नहीं है। तो जब आप सुषुप्ति में पहुँचे तो वो क्या? एक आनंद की अवस्था। सुषुप्ति जैसा जो सुख है, सुषुप्ति का जो सुख, वो जागृत के सुख की अपेक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है कि नहीं? जागृत का जो सुख है वो सुषुप्ति के सुख की तुलना में कुछ भी नहीं। भले हम 18, 20, 50 घंटे तक जागें, लेकिन फिर भी थोड़ी देर के लिए सुषुप्ति, तो चाहे 1-2 घंटा वहाँ गए तो फिर एकदम तरोताजा हो गए। और वो जो सुषुप्ति अवस्था है, कहते हैं उस समय जागृत का भी जगत नहीं दिख रहा है, स्वप्न का भी कोई जगत नहीं है। तो जब न जागृत का कोई जगत न स्वप्न का, तो कुछ नहीं रहा। तो कहा फिर आपको मुक्त हो जाना चाहिए था। और जब एक बार सुषुप्ति में गए तो फिर वहाँ से वापस नहीं आना चाहिए था, लेकिन वापस आते हैं कि नहीं? तो सुषुप्ति जैसा जो आनंद है, जो सुख है, वो जागृत में मिल नहीं सकता। और सुषुप्ति में जब एक बार गए तो वहाँ से वापस आने की इच्छा है क्या? अपने आप को अगर टटोल के देखें तो उस सुषुप्ति से बाहर नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी आना पड़ता है। तो किसके कारण? तो कहते हैं वही संस्कार। तो इसलिए कहते हैं कि वो जो सुषुप्ति अवस्था है, उस सुषुप्ति अवस्था में जागृत के भी संस्कार और स्वप्न के भी संस्कार, और वो संस्कार फिर आपको वहाँ से खींच करके जागृत में ले आते हैं। तो उस सुषुप्ति तक कैसे गए, और सुषुप्ति में जो संस्कार संचित हैं वो फिर कैसे आपको वहाँ से खींच करके बाहर लाए, तो इसके बारे में कह सकते हैं कुछ? कुछ नहीं कह सकते। तो इसलिए कहते हैं कि वो जो माया है, उस माया की तमो रूपता की जो अनुभूति है वो कहाँ होती है? सुषुप्ति में। तो कैसे वहाँ वो बीज संचित रहे जागृत अवस्था के, स्वप्न के, और कैसे फिर वहाँ से वो प्रकट हुए? तो कहते हैं इसके बारे में ज़्यादा विवेचन नहीं कर, लेकिन संस्कार तो हैं। तो कैसे? तो कहते हैं जैसे वो जो वृक्ष है, जिसका जागृत स्वप्न जगत तत्र लीनम बीज इव द्रुम। कहते हैं जैसे वो जो बीज है, उस बीज में क्या है? वो जो वृक्ष है, उस वृक्ष के सारे संस्कार उसमें है कि नहीं? तो उसी तरह से कहते हैं जब आप सुषुप्ति में गए तो सुषुप्ति में भी क्या हुआ? बाह्य जगत का तो लय हो गया, और स्वप्न का जो जगत था उसका भी लय हो गया, लेकिन उसकी वासना तो है।
जागृत का जो जगत, उसकी वासना और स्वप्न की वासना, तो वो जो वासना रूप जो संस्कार हैं वही फिर वहाँ से खींच के ले। जैसे कभी कोई बहुत ज़रूरी काम हो और अगले दिन आपको रोज का उससे जल्दी उठना, तो वो जो आगे आने वाला जो भी कार्य है उसके जो संस्कार हैं, उसकी जो वासना है, उसके कारण हमने क्या किया कि कल जल्दी उठना है या जो भी समय निश्चित किया कि इतने बजे उठना है, तो उन संस्कारों को क्या किया, दृढ़ किया, संस्कार को, वासना को। तो ठीक उसी समय आपकी आँख खुल गई कि नहीं? तो किसने आपको जगाया? या आँख न भी खुली या आँख खुल भी जाए फिर भी आप थोड़े ढीले पड़ जाएं तो कुछ ऐसा आभास होता है कोई हमको हिला रहा हो, जगा रहा हो। तो ये सब किसके कारण? तो कहते हैं वो चित्त में संचित जो वासना, तो ये वासना थी तब तो उसने वो किया। और कहते हैं कि भाई जब वासना थी तो उसकी प्रतीति होनी चाहिए थी लेकिन सुसुप्ति में तो नहीं प्रतीति। तो वहाँ क्या हुआ, वो सारे संस्कार सुप्तावस्था में, जैसे वो जो बीज है, बीज को अगर सुरक्षित रखना हो तो क्या करना पड़ता है? धूप में सुखाना पड़ता। कोई भी बीज, चाहे वो किसी भी उसका हो, अगर उसको सुरक्षित रखना है साल 6 महीने, तो जब वो बीज पक जाए तो उसके बाद उसको अच्छी तरह से धूप में सुखाते हैं। तो सुखाने का अर्थ क्या? अगर कच्चा रह गया थोड़ा भी तो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, और पूरी तरह जब सूख गया तो सुरक्षित रहेगा जो भी उसका समय। और कहीं बीच में नमी उसको मिल जाए तो भी खराब हो जाएगा। तो वो जो धूप है, सूर्य की जो किरणें हैं, उसकी जो गर्मी है, तो उसने क्या किया, बीज के अंदर जो प्राण है उसको सुसुप्त अवस्था में भेज दिया। कि जैसे धूप में आप कभी निकलें, बहुत तेज धूप हो, दोपहर का समय हो, तो हम क्या कहते हैं, बहुत धूप है, हमारे प्राण सूख रहे हैं, कहते हैं कि नहीं? तो उसी तरह से वो जो सूर्य की गर्मी है उसने क्या किया, उस बीज के अंदर वो जो प्राण शक्ति थी उसको सुसुप्त अवस्था में भेज दिया, या यूं कहें मूर्छा अवस्था में, बेहोशी की अवस्था में भेज दिया। और अब आपको फिर उस बीज को बोना है तो उसके लिए जमीन भी चाहिए, और अगर एकदम सूखी जमीन हो तो अंकुरित नहीं हो, उसके साथ थोड़ी सी नमी भी चाहिए। तो नमी किसकी? जल की। तो जल ने क्या किया, वो जो सुसुप्तावस्था में गया हुआ जो प्राण, उसको फिर से जागृत। जैसे बहुत तेज गर्म, हम कहते हैं अब तो प्राण सूख रहे हैं, एकदम गला सूख रहा है, और 2 घूंट पानी मिल जाए आपको तो एकदम ताजगी आ जाती है कि नहीं? तो वो क्या कि वो जो प्राण को एकदम वो सूर्य की किरणों ने जो सोखा, तो जल ने फिर उसमें वो नई स्फूर्ति। तो ये तो उसके अंकुरित होने की भौतिक प्रक्रिया। लेकिन वो जल कब उसको मिला, कब उसके अंदर वो चेतना फिर से जो सुसुप्तावस्था में गई थी वो फिर कब से बाहर आई और कब वो अंकुर निकला, इसका कुछ विवेचन विचार नहीं कर सकते। किस सेकंड में, कौन से क्षण में वो अंकुर निकलेगा वो नहीं कह सकते हैं। तो कहते हैं उसी तरह से जागृत और स्वप्न का जो जगत था वो भी क्या हुआ, सुबह से शाम तक दौड़ते दौड़ते क्या हुआ, जब आपकी ये मशीन थक गई, शरीर भी क्या है, यंत्र ही तो है, कि जैसे किसी भी यंत्र को चलाने की अपनी एक सीमा है, उसके बाद थोड़ी देर के लिए उसको विश्राम देते हैं। तो उसी तरह से ये जो मशीन है, ये जो यंत्र है, सुबह से लेकर के शाम तक दौड़ते दौड़ते थक गया। हम क्या कहते हैं, आज तो बहुत थक गए, कहते हैं कि नहीं?
तो ये जब यंत्र थक गया तो माया भगवती ने क्या किया कि थोड़ी देर के लिए उसको विश्राम दे दिया। विश्राम दे दिया मैंने बाह्य जगत की जो भाग दौड़ थी उससे अपने को अलग कर लिया। जैसे वही उदाहरण मोबाइल का समझो कि सोने का अर्थ क्या है, अपने इस मोबाइल का स्विच ऑफ कर देना। मोबाइल है, अगर किसी से आपको बात नहीं करनी है, किसी से संपर्क नहीं रखना है तो क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए स्विच ऑफ करते हैं। और फिर जब किसी से बात करनी और करना हो तो स्विच ऑन किया, फिर वो चालू हो गया। तो उसी तरह से सोने के लिए जब बिस्तरे में गए तो फिर कोई डिस्टर्ब आप चाहते हैं क्या, न कोई आवाज़ हो न कुछ हो, एकदम शांत। तो उसका अर्थ क्या है, इस मोबाइल का हमने स्विच ऑफ किया, लेकिन ऑन करना नहीं पड़ता, वो अपने आप समय से हो जाता है जहाँ वो जितना वो भोग है। इसलिए जो स्वप्न और सुषुप्ति, इसको भी क्या माना कि जीव का प्रारब्ध भोग। एक सीमा से ज्यादा आप सुषुप्ति में भी नहीं रह सकते। तो जहाँ वो भोग पूरा हुआ तो आपके इस मोबाइल में वो ऑटो सिस्टम और लगा हुआ है, तो तुरंत उसने क्या किया, वो स्विच ऑन हो गया। और जैसे ही वो स्विच ऑन हुआ तो फिर धीरे धीरे वो जागृत के संस्कार प्रकाशित होने लगे, फिर वो सारा जगत सामने आने लगा। तो वही कहते हैं जागृत स्वप्न जगत तत्र लीन। कहते हैं वो जो सुसुप्ति अवस्था है वहाँ जागृत और स्वप्न का जगत क्या हुआ, उसका लय हो गया। और सुबह फिर वो धीरे धीरे फिर जागृत हुआ। तो जैसे उसको अनुकूलता मिली तो वो जागृत। तो जैसे वही वृक्ष का जो बीज है, तो बीज में वो सारे संस्कार वृक्ष के जितने भी हैं वो क्या हुए, सुसुप्त अवस्था में चले गए। अब उसको महीना, 2 महीना, साल, 2 साल जितना भी रखना है आप उसको रख एक सीमा तक। और उसके बाद फिर अनुकूलता उसको मिली तो अंकुर, या कोई बीज जमीन में पड़ा रहे, पड़ा हुआ है लेकिन 6 महीने साल भर तक पड़ा रहता, और जब उसका समय आया और फिर वहाँ से वो अंकुरित हो जाता है कि नहीं। और आपने तो डाला भूल गए, लेकिन वो जब अंकुर आता है फिर ध्यान आता है ये बीज तो हमने 6 महीने पहले डाला था। तो उतनी देर तक वो जमीन में रहा कि नहीं, लेकिन जब वो समय आया उसका तो वहाँ से अंकुर निकलने लगा। तो ये सब व्यवस्था, सब नियमन किसके द्वारा, तो कुछ न कुछ तो है। तो कहते हैं और कैसे हो रहा है तो ये हम विचार नहीं कर सकते, तो इसलिए कहा इसको माया मान लो, ये इसी का नाम माया। तो उसी तरह से जैसे वो बीज में वृक्ष के सारे संस्कार संचित हैं, कहते हैं उसी तरह से तस्माद अशेष जगतो वासना। तो उसी तरह से सुसुप्ति अवस्था में जितना भी ये जगत है, संपूर्ण जगत की वासना वहाँ है। और वो वासनाएं आपको फिर से इस संसार में ले आती है। तो कहते हैं ये तो बात ठीक है, लेकिन जो चेतना है, ये चेतना आई कहाँ से, ये तो ठीक है माया है, माया ने वासना आदि का वो किया, वासना है सब खेल माया। लेकिन कहते हैं वहाँ चेतना की अभिव्यक्ति के बिना तो कुछ बोध हो नहीं सकता। संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, संसार के जितने भी पदार्थ हैं, इन संपूर्ण पदार्थों का ज्ञान बिना स्व के ज्ञान के हो नहीं सकता। और जितनी भी वस्तुएं हैं इनको हम अपने अपने दृष्टिकोण से देखते हैं कि नहीं। एक वस्तु किसी को अच्छी लगती है और दूसरे व्यक्ति को बुरी लगी, तो ये भेद क्यों? तो कहते हैं ये भेद भी वही वासना के कारण। वो जो चेतन है
जो कूटस्थ है वो तो एक, लेकिन उसका आभास जब इस बुद्धि में पड़ा तो कहते हैं उसके अनुसार वो प्रकट हो गया। बुद्धि ने वैसे उन चित्रों को दिखाया। तो वही आगे कह रहे हैं कि या बुद्धि वासना तासु चैतन्यम प्रतिबिंबितम मेघाकाशवद स्पष्ट चिदाभासो नुमीयताम। कहते हैं ये जो चेतना की अनुभूति है, मैं की अनुभूति है, तो हमने मैं को अपने अपने रूप में माना है कि नहीं? भाई स्त्री पुरुष युवा बालक इत्यादि रूपों में। तो कहते हैं कि जब आपके यहाँ चेतना वो कूटस्थ एक है, उसको तो एक ही माने कि वही एक है, बाकी तो सब विवर्त। तो जब एक है तो क्या सबको एक जैसी अनुभूति होनी चाहिए? तो ये मैं स्त्री में पुरुष में युवा में बच्चा इत्यादि अनुभूति भिन्न भिन्न नहीं होनी चाहिए। लेकिन हर एक की अनुभूति उपाधियों को लेकर के अलग अलग। लेकिन जब शुद्ध मैं की बात करें तो सबकी एक जैसी। जैसा आपका मैं का अनुभव बचपन में भी कहते थे, मैं जवान हुए तब भी कहा, मैं बूढ़े हुए तब भी कहा। तो ये जो शुद्ध मैं की जो अनुभूति है इसमें कोई अंतर नहीं है। तो जैसे आपकी शुद्ध मैं की अनुभूति, तो वैसे ही दूसरे व्यक्ति की भी मैं की अनुभूति वैसी। और उसी तरह से जितने भी जीव हैं इस ब्रह्मांड में, हर एक के अंदर वो मैं की अनुभूति है कि नहीं? तो वो एक जैसी होगी या अलग अलग? शुद्ध मैं की जो अनुभूति है वो सबकी एक जैसी। और जब उपाधियों के साथ जुड़े तो वो अलग अलग हो गया कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ। तो कोई कहते हैं कि ये जो भेद है, ये भेद आया कैसे? कि जब कूटस्थ एक है तो हर एक को एक जैसी अनुभूति होनी चाहिए। तो कहते हैं नहीं, बुद्धि वासना, आपकी बुद्धि में जैसी वासना होगी उसके अनुसार चैतन्यम प्रतिबिंबितम, उस चेतन का प्रतिबिंब बने। जैसे पहले स्पष्ट करके आए थे कि दर्पण जैसा होगा प्रतिबिंब भी वैसा ही बनेगा। अगर दर्पण के पीछे की पॉलिश बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, तो प्रतिबिंब भी सुंदर बनेगा। और अगर वो पॉलिश घटिया है तो प्रतिबिंब भी। तो इसी तरह से ये जो बुद्धि है, अब चाहे मन बुद्धि कहो या बुद्धि कहो, तो उसके द्वारा अंतःकरण का ग्रहण। तो अंतःकरण में बनने वाला प्रतिबिंब किसका? तो का उस चेतन का। और हमारा जो दर्पण है वो कैसा है? टेढ़ा। अगर दर्पण सीधा हो तो प्रकाश इधर से आया और इस दर्पण से टकरा के फिर जिधर से आया था वहां वापस चला जाएगा। लेकिन हम लोगों का अंतःकरण रूपी जो दर्पण है वो क्या है? टेढ़ा। तो इधर से प्रकाश आया, दर्पण टेढ़ा है तो इसलिए वो परावर्तन बाहर हुआ। तो कहाँ? बाहर जगत में। तो प्रकाश तो वही, लेकिन जो परावर्तित प्रकाश है वो कैसा? विकार युक्त। जो आपके उस अंतःकरण अर्थात बुद्धि में जो प्रकाश पहले टकराया वो शुद्ध प्रकाश किसका? चेतन का। और वहां से जब वो परावर्तित हुआ तो अपने साथ पीछे वो दर्पण के पीछे कांच के टुकड़े के पीछे लगी हुई जो पॉलिश, उसके गुणधर्म को भी अपने साथ में लेके आया। तो अब जो वस्तु है वो किस आधार पर दिखेगी? वो परावर्तित जो प्रकाश है उसके गुणधर्मों के आधार पर
वो वस्तु का बोध, प्रकाश तो वही है, लेकिन ये गुण धर्म से युक्त जो प्रकाश है उसको हमने क्या मान लिया, मैं हूँ। शुद्ध प्रकाश का त्याग कर दिया और दर्पण के गुण धर्म से युक्त जो प्रकाश है उसको स्व मान लिया। तो वे कह रहे हैं कि बुद्धि वासना, तो उस वासना के कारण फिर क्या होने लगे, ये अलग अलग भेद होने लगे, लेकिन का वो चेतन तो एक ही है। कैसे, तो वो आगे स्पष्ट कर रहे हैं, कहते हैं कि वह मेघाकाशवत, कहते हैं वो जो बादल है उस बादल के अंदर भी आकाश है कि नहीं, और बादल में जल की बूंदें हैं, तो कहते हैं वो मेघाकाश तो हमको दिख रहा, बादल तो दिखता है, लेकिन बादल के अंदर व्याप्त जो जल की बूंदें हैं वो नहीं दिखती। तो उसी तरह से कहते हैं ये जो वासना है उसको भी क्या समझो, आपका जो चित्त है उस चित्त में ये जो व्याप्त वासना है, तो चित्त को बादल की तरह समझो, और बादल के अंदर जो पानी के छोटे छोटे कण हैं, तो कहते हैं उन कणों की तरह ये वासनाएं। और एक बादल के अंदर कितनी जल की बूंदें होंगी, हम कल्पना नहीं कर सकते कितनी होंगी। तो उसी तरह से असंख्य जन्मों की ये जो वासनाएं, तो ये वासनाएं क्या करते हैं, जीव को, यानी ये जो जीव भाव है तो शुद्ध प्रकाश रूप होते हुए भी इसको जीव भाव में बांध देती है। तो आगे उसकी चर्चा अपने फिर कल करेंगे। अब आज को सीधे होके हरे पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यं कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।